हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का अगला टॉपिक लोरेंज बल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। देखें आप, क्वेश्चन क्या है आपका कि लोरेंज बल। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, लोरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है, और ये अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। और इसके द्वारा हम जो आपका बल है चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रा को विभेद सूत्र भी ज्ञात करेंगे। देखें आप, तो लोरेंज बल क्या होता है, तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपका बी। क्या मतलब इसका मतलब है ये आपका यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र है जो हर जगह पर क्या है, समान है ना। उसमें एक गतिमान आवेश है आपका क्यू। क्या है आपका आवेश है क्यू, जो गतिमान है, गति कर रहा है ना, और कितने वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है। तब इस पर जो बल लगता है उसकी हमें गणना करनी है, ठीक है। तो परिभाषा इतने से हो जाएगी। लोरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण, ये आपका आवेशित कण है, कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है, जिसे कहते हैं लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है। इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या लगाया जाएगा, एक बल लगाया जाएगा, ठीक है। और इस बल को ही क्या कहते हैं अपन, लोरेंज बल कहते हैं। फिर से सुनना परिभाषा, सिंपल सी है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गति करता है, तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें आप, व्यंजक हम इसका करते हैं तो किस तरह से हम करेंगे। पहले तो परिभाषा आएगी, परिभाषा हम लिख चुके हैं, ठीक है। व्यंजक है ना, आपका आवेश क्या है आपका क्यू, उस पर चुंबकीय क्षेत्र बी में लगने वाला बल कितना है, एफ, है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अपन कि आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र बी में लगने वाला बल एफ, जो बल एफ होगा, सबसे पहला पॉइंट सुनना, ठीक है। पहली स्थिति है कि जो बल होगा वो आवेश की मात्रा, ये आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा। जो बल होगा वो आवेश की मात्रा के क्या होगा, समानुपाती होगा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। कैसे होगा, क्योंकि आवेश का मान बढ़ेगा, बल का मान बढ़ेगा, आवेश का मान कम होगा, बल का मान कम होगा, ठीक है ना। फिर दूसरा है कि जो बल होता है वो, जो उस आवेशित कण पर जो बल लग रहा है वो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के समानुपाती होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है उसके वेग, जो बल होगा गतिमान आवेश के जो वेग है v, उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब है अगर जो आपका आवेशित कण है ज़्यादा वेग से गति करेगा इसमें, तो उस पर बल ज़्यादा लगेगा, कम वेग से करेगा तो कम बल लगेगा, ठीक है ना। और चौथा आपका है कि जो गतिमान आवेश है ना, उसका वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या साइन के भी समानुपाती होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं F समानुपाती क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये 4 हो गई, ठीक है ना। ये समीकरण हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर लिख दें कौन कौन से समीकरण को, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मिलाकर लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका F, ये निशान तो वही रहेगा अनुकूल समानुपाती का, क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी या क्यू भी कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से एक ये हटाएंगे तो एक नेतांक राशि आएगी, तो F बराबर क्या आ गया, बराबर लगेगा एक नेतांक राशि आएगी के, क्यू भी बी क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, ठीक है ना। अब इतना हो चुका है आपका, ठीक। आगे अपन क्या कर सकते हैं, जो के है, के का कौन सी मात्रा, कौन सी पद्धति में, के क्या है, नियतांक है, के क्या है, नियतांक है।
ठीक है, के एक नियतांक है ना। और इसका मान आप लिखेंगे कौन सा, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एसआई पद्धति में जो के होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 होगी। तो यहाँ F बराबर कितना हो जाएगा आपका, बल F की वैल्यू हो जाएगी, F बराबर हो जाएगा आपका, के की वैल्यू 1 रखते हैं तो Q V B साइन थीटा। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, एसआई मात्रक। इसलिए इसका मान हो गया इतना, है ना। ये तो हमारा बल का व्यंजक आ गया। हाँ, इसका सदिश रूप पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं इसका, सदिश रूप। सदिश रूप क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि A क्रॉस B साइन थीटा इजिकल टू होता है A सदिश और सॉरी AB साइन थीटा, AB साइन थीटा इजिकल टू होता है A सदिश क्रॉस B सदिश, ठीक है। ये आपका मैथ्स का एक फॉर्मूला है सदिश वाले का, ठीक है। क्या होता है कि A B साइन थीटा को हम लिख सकते हैं A सदिश क्रॉस B सदिश, ठीक है। तो देखो आपका F तो रहेगा, F बराबर, है ना, Q तो आपका क्या है, ये सदिश रूप लिख रहे हैं तो यहाँ आपका क्या आएगा, सदिश लग जाएगा, ठीक है। आवेश आपका अदिश राशि उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। देखो आप V और B, V साइन थीटा लिखा है तो यहाँ B की जगह पे A है और B की जगह पे कितना है, B है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं V सदिश क्रॉस B सदिश। तो ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया, ठीक है। इतना पूछेंगे। अब आगे, है ना, ये इक्वेशन क्या हो गई थी आपकी, 5 हो गई थी, है ना। आपसे पूछेंगे स्थिति पूछते हैं न्यूनतम और अधिकतम कब होगा। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, ठीक है। स्थिति फर्स्ट में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, साइन थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो कौन से समीकरण से, समीकरण 5 से वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ। तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q V B, ये देखो, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू 0। तो F कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, बल 0 होगा, मतलब यह होगा क्या, न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम। तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं आप चाहें तो, क्या थ्योरी में क्या लिख सकते हैं कि यदि देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 कब होगा, ये जो थीटा है 0 कब होगा, कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र है और जो आपका गतिमान आवेश है वो भी उसी दिशा में, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी दिशा में वो गतिमान आवेश गति करेगा। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री बनेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में अगर जो आवेश गति कर रहा है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, मतलब बल कितना हो जाएगा, 0, मतलब न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, या उसे बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। फिर स्थिति का कर देते हैं सेकंड। देखें आप, स्थिति सेकंड में क्या है, थीटा की वैल्यू आपके कितने लिखेंगे, 90 डिग्री। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 कितना होगा, 1। वापस कौन सा समीकरण से, समीकरण 5 से। समीकरण 5 में हम वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो F कितना हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा आपका Q V B इंटू 1, मतलब बल का मान कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q V और B, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये सब न्यूटन में ही आ रहा है ना, क्योंकि बल है आपका एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बल कितना हो, क्यू वी, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये आपका एक समान चुंबक क्षेत्र ये है, ठीक है, एक समान चुंबक क्षेत्र की दिशा ये है, और आपका जो आवेशित कण है इस तरह से गति करता है, किस तरह से, उसके लंबवत, इस तरह से, ऐसे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के एंगल पर गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। और कितना होगा, क्यू भी बी, इतना बल होगा, और ये बल क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम, ठीक है। तो इस तरह से हमसे न्यूनतम और अधिकतम पूछेंगे, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें देखो, यहाँ यहीं से हम इसका एसआई मात्रा को विभेद सूत्र में निकाल के बताते हैं इसी फॉर्मूले से। वो कैसे, वो देखो आप, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये अभी F बराबर
क्यू वी बी साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? एसआई मात्रा निकालना है। तो देखो हमें किसका एसआई मात्रा निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का, बी का। तो हमने बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ तो अपनी जगह पर है, क्यू वी और साइन थीटा बटे में जाएगा, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका एफ और ये आवेश, इसको हम लिख सकते हैं, देखो चूंकि है ना, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। ये हमने पढ़ा था, आई बराबर क्या पढ़ा था? क्यू बाई टी, है ना। ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। कितना हो जाएगा? आई इंटू टी। तो क्यू की जगह क्या लिखते हैं अपन? आई इंटू टी इंटू वी साइन थीटा, ये आपको चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अब इसका क्या लिखते हैं अपन? मात्रक लिखते हैं ना, ठीक है। एसआई मात्रक क्या लिख रहे हैं अपन? एसआई मात्रक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो बी बराबर, देखो ये क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एन मतलब न्यूटन। ये क्या है? धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है ना। इनटू ये क्या आपका? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। इनटू ये क्या है? बेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और ये साइन थीटा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान देना, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो आप, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो इसका एसआई मात्रक क्या आ गया आपका? बी इज इक्वल टू आ गया एन बाय ए इंटू एम, मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्या हो गया? इसका एसआई मात्रक कितना हो गया? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। एक तो होता है टेस्ला, जो हमने पीछे पढ़ा था, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। ये एसआई मात्रक हो गया। अब इसी का बीमीय सूत्र देखते हैं कैसे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, है ना। बीमीय सूत्र, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं? बी का, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो इसी से निकालेंगे। ये आपका एन क्या है? आपका न्यूटन में है, ठीक है। एन किस में है आपका? न्यूटन मतलब किसका? बल का। और बल का बीमीय सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, देखें तो यहाँ किसकी? सबसे पहले एन मतलब आपका बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2, ठीक है। ये किसका? बल का बीमीय सूत्र होता है, बटे ए क्या है आपका? धारा, है ना, एम्पियर, है ना। एम्पियर धारा का बीमीय सूत्र होता है ए, और एम मतलब मीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इसके लिए बीमीय सूत्र होता है एल। इनको ऊपर ले जाओ, एम एल टी की पावर -2, ये तो अपनी जगह पर है। ये ऊपर जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगी? -1, और एल की पावर भी कितनी हो जाएगी? -1, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, अकेला है। एल की पावर देखो, थोड़ा ध्यान दें, एल की पावर यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है? माइनस में, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? यहाँ एक है प्लस की और एक माइनस की है, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा? 0। टी की पावर -2 अकेला ही है, और ए की पावर -1 अकेला है, ठीक है। तो इस तरह से इसका बीमीय सूत्र हो गया एम L0 टी की पावर -2 ए की पावर -1, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नहीं है उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। एल नहीं है तो एल को हटा दिया। इस तरह इसका बीमीय सूत्र हो गया। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद इसका पूरा व्यंजक निकाला, व्यंजक के बाद इसके अधिकतम और न्यूनतम कब होता है वो निकाला, और लास्ट में इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र दोनों निकाले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इससे हमने निकाला। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।